बीआरएस की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथ में और मजलिस की स्टीयरिंग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथ में है, लेकिन बीजेपी की स्टीयरिंग किसके हाथ में है? तेलंगाना के वजीर और कारगुजार सदर बीआरएस तारक रामाराव ने बीआरएस की स्टीयरिंग हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर अवैसी के हाथ में होने से मुताल्लिक वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बीआरएस की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथ में महफूज है। मलकपेट इलाके में तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला आईटी टावर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मजलिस की स्टीयरिंग सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी के हाथ में महफूज है। अलबत्ता बीजेपी की स्टीयरिंग वज़ीर आज़म के पास नहीं, अडानी के पास चली गई है। बीजेपी और एनडीए को अडानी चला रहे हैं। वज़ीर आज़म बीजेपी और एनडीए को अडानी चला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी वज़ीर आज़म या दूसरे अफराद तेलंगाना में आते हैं तो यहाँ की तरक्की उनको नज़र नहीं आती। फ़ीकस आमदनी में तेलंगाना मुल्क में सरकर्दा रियासत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से वो पूछना चाहते हैं कि वो बीजेपी या फिर कांग्रेस की हुक्मरान वाली ऐसी कोई रियासत बता दें जिन्होंने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल की हो। कल दिल्ली से आए थे, उन्होंने आके क्या क्या की बोल के गए। तो उर्दू का एक शेर है कि बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या। तो मुझे यकीन है कि आज जो एक नेक काम का इफ्तिताह हुआ है, हम और आप और ख़ास तौर से मोहतरम जनाब के.टी. रामाराव साहब की गाइडेंस में और चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में हम ये एक मुश्किल काम ज़रूर है, मगर मुझे यकीन है कि अगर हम इखलास की बुनियाद पे काम करेंगे तो ज़रूर ये काम पाए तकमील को पहुंचेगा। मैं आज के इस आईटेक न्यूक्लियस का जो काम का इनॉग्रेशन हुआ है, मैं ख़ास तौर से इसका क्रेडिट देना चाहूँगा मोहतरम जनाब के.टी. रामाराव साहब को कि उनका बड़ा, जब हम यहाँ पर इस प्रपोज़ल को लेकर गए थे, एक ड्रोन के ज़रिए हम लोग पूरा इसका निकलवाए, फिर के.टी.आर. साहब को दिखाए तो उनके दिल में दिमाग में बात बैठी और बहुत ज़्यादा वो तवज्जो लेकर इसमें बहुत से मुश्किलात ऑब्स्टिकल्स आए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो उसको पूरा किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये दिन देख रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी। जिस तरीके से हम शहर में चार मीनार हो, ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये इमारत से भी हम आने वाले मुस्तकबिल को हम एक पैगाम दे रहे हैं कि पुराना शहर के हर इलाके से कॉम्पीट कर सकता है। ये कंपटीशन होना चाहिए और मैं ख़ास तौर से हमारे के.टी. रामाराव साहब के उनके विजन की मुबारकबाद देता हूँ। चीज़ की तायीद करे और जो हमारे इस इलाके में और शहर को मजबूत किया, यहाँ की आवाम ने उनका साथ दिया है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ के.टी. रामाराव साहब का, उनकी पूरी टीम का, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सरपरस्ती, उनका गाइडेंस, उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और जब कभी भी हमको कोई मुश्किलात पेश आएंगी, राम साहब से हम कह रहे हैं कि हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। मैं आखिर में हमारे मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कंपाउंड में और भी ज़मीन है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अब कर सकते तो अब करिए, या नई गवर्नमेंट जब आपकी बन जाएगी, आपसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस कंपाउंड में एक केजी टू पीजी के लिए आप एक ज़मीन दीजिए। यहाँ पर मलकपेट के इस आवाम के लिए एक जीएचएमसी का बड़ा ऑफिस, रजिस्ट्रेशन का ऑफिस, ऐसे 4-5 चीज़ें अगर एक मरकज़ पे आ जाएंगी, एक जगह पे सेंटर पे आ जाएंगी, तो यकीनन मलकपेट के आवाम को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और मैं इनका शुक्रिया इसलिए भी करूंगा क्योंकि आप देखेंगे कि हैदराबाद में जितने पुरानी बौलियां हैं उनका रेस्टोरेशन हुआ है। आप देखिए कि जितने पुरानी कमाने हैं उसका रेस्टोरेशन हुआ है। चौक की मार्केट है उसको नया बनाया जा रहा है। लाल बाजार में फसाड है, उसको फसाड को एक 50 करोड़ से सैंक्शन किया गया है। गुलजार हाउस एक तारीखी गुलजार हाउस है, उसको रिस्टोर किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए काम हो रहे हैं, बल्कि अपनी तारीख को भी बचाया जा रहा है और मुस्तकबिल की तैयारी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इस तरह की इमारत का क़याम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की क़यादत में किया जा रहा है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ राम साहब, दिल से। ये मेरे लिए बड़ा प्राउड और जज्बाती मोमेंट है
کہ ہم لوگ برسوں سے سنتے تھے, تانے مارتے تھے, ارے ایسا ایسا, مگر جب یہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے تو ہمارے کو ایک اطمینان ہوتا کہ چلو آج ہم برے صحیح, مگر کم سے کم یہ کام جب مکمل ہو جائے گا تو یہ یہاں کی عوام کو, پرانے شہر کی عوام کو بڑا ہی فائدہ اس سے ہوگا. اور میں رام صاحب سے بھی ہم یہ اپیل کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں انوالو رہیے. یہ آپ کا چائلڈ ہے, جس انگریزی میں دس از یور چائلڈ, دس نیڈز یور نرچرنگ, یور سپورٹ, سو دیٹ اٹ سیز اٹ از کمپلیشن ہو سکے اس میں. اور مجھے یقین ہے, اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کا ساتھ دو, بلیک میلر کا ساتھ مت دو, آپ جو لوگ نفرت پیدا کریں ان کا ساتھ مت دو. اور آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر رام صاحب کی حکومت ہے, ان کا بھی آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں. میں برابر پولیٹکس بات کر رہا ہوں, کیونکہ اگر ہم سیاست نہیں کریں تو کوئی اور سیاست حیدرآباد سے کر دیں گا. تو ہم سیاسی آدمی ہیں مگر ڈیولپمنٹ کے لیے آگے آ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بلالہ صاحب, آپ کے لیے تو ماشاءاللہ الفاظ نہیں ہیں, دن رات محنت کرتے رہتے ہیں. بلالہ صاحب بہت زیادہ محنت کرتے رہتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے. ذرا آپ بھی دعا کریے کہ ان کو صحت کے لیے ان کی, کیونکہ ایک تو پھونکنا نہیں چھوڑتے, دوسرا کھانا نہیں چھوڑتے. تو انسان کو پھونکنا بھی چھوڑنا چاہیے, کھانا بھی چھوڑنا چاہیے تاکہ اچھا رہ سکے. کیونکہ ابھی جوش ہے, ابھی جوان ہے, انہوں کبھی بڈھے نہیں ہوں گے میرے کو معلوم. تو میں کس پس منظر میں بول رہا ہوں بلالہ صاحب کو, میرے کو, رام صاحب کو معلوم, آپ لوگوں کو نہیں معلوم. آپ نہ ہنسیں گے تو انہوں آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو بہت بہت شکریہ. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی قائد مقرر اکبر الدین اویسی کی قیادت سرپرستی میں عوامی خوشحالی مسائل کے حل, اسکیمات پر شعور بیداری, خصوصی رہبری رہنمائی انجام دی جا رہی ہے. مجلس کا نظم العین عوامی مسائل کا حل ہے.